गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में पार्ट नंबर 6 के जो लेखक है श्री हरिशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय ज्ञात करते हुए। जीवन परिचय। हरिशंकर प्रसाद का जन्म 22 अगस्त सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की। जल्द ही उन्हें बाद में उन्हें नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी में स्नातक यानी एमए की उपाधि प्राप्त की। कुछ वर्षों तक उन्होंने अध्यापन कार्य किया, परंतु बार बार तबादलों से परेशान होकर 1957 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र लेखन को ही अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया। जबलपुर से उन्होंने वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली, जो काफ़ी वर्षों तक घाटे में चलती रही। आखिरकार उन्हें इस पत्रिका को बंद कर देना पड़ा। इसके बाद ये अन्य पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखने लगी। मृत्यु पर्यंत लिखते रही, यानी जब तक उन्हें मृत्यु प्राप्त नहीं उस समय तक ये लिखते रही। 1995 ईस्वी में इस महान व्यंग्यकार का निधन हो गया। 1995 में उनका निधन हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? हरिशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? प्रसाद जी मुख्य रूप से गद्य लेखक है। उन्होंने अपनी लेखनी में हिंदी व्यंग्य साहित्य को समृद्ध किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। कहानी संग्रह कौन से? हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास कौन सी है? रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। निबंध संग्रह कौन से? तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में व्यंग्य निबंध संग्रह। व्यंग्यात्मक निबंध संग्रह कौन से? वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता व गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। इनकी सभी रचनाएं परसाई रचनावली में के नाम से 6 भागों में प्रकाशित अभी। पुरस्कार एवं सम्मान। उन्हें कौन कौन से पुरस्कार व सम्मान मिले हैं? समय समय पर श्री हरिशंकर प्रसाद जी ने साहित्य लेखन के लिए विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। उन्हें मिले कुछ पुरस्कार एवं सम्मान मिलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए, जो विकलांग श्रद्धा का दौर है ना, उनके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग का पुरस्कार, चकलस पुरस्कार। उनकी साहित्य की विशेषता कौन सी है? श्री प्रसाद जी के बारे में जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि वे गणना हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्य लेखकों में होती है। उनकी गणना किसमें? हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्य लेखकों में होती है। अतः उनकी साहित्यिक विशेषताओं के आधार पर उनकी व्यंग्य लेखन ही है। उनकी विशेषताओं के आधार पर उनका लेखन क्या है? व्यंग्यात्मक ही है। उन्होंने अपने व्यंग्यों के लिए जिन विषयों को चुना है, वे विषय निश्चित तौर पर अपने आसपास ही घटित होते हैं, दिखाई देते हैं। भी कहाँ पे घटित होते हैं? अपने आसपास समाज में ही घटित होते दिखाई देते हैं। फैशन परस्ती, अवसरवादी, झूठा मान सम्मान, चुनाव व्यवस्था, राजनीतिक दावपेच, स्वार्थता, भ्रष्टाचार, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर ठगी, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, भाई भतीजावाद, चरित्रहीनता आदि उनके प्रमुख विषय रहे हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में समाज में व्यक्त कुरीतियों और जड़ परंपराओं पर करारा व्यंग्य किया। ये भारतीय जीवन के पाखंडों का पर्दाफाश करते हुए दिखाई देते हैं। उनका व्यंग्य बड़ा तीखा और चुभने वाला है। इनका व्यंग्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं, उन्हें अपने व्यंग्य के द्वारा बार बार पाठकों का ध्यान व्यक्ति
ध्यान व्यक्ति और समाज की उन कमजोरियों और विसंगतियों की ओर आकृष्ट किया है जो जीवन को दुर्भर बना रही है। उनकी भाषा शैली कैसे? हरिशंकर परसाई जी की भाषा आम बोलचाल की व्यवहारिक खड़ी बोली है। तत्सम शब्दावली के प्रति उनकी विशेष आग्रह नहीं है। उन्होंने अपनी भाषा में तद्भव, देशज, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी शब्दों का प्रयोग किया। भाषा में प्रसाद गुण की विद्यमानता के कारण उनकी भाषा सरल और सहज है। उन्हें अपने साहित्य में लाक्षणिक एवं व्यंग्यात्मक उत्पन्न करने हेतु मुहावरों और लोकोक्तियों को नए रूपों में प्रस्तुत किया। उनका वाक्य विन्यास सरल, रोचक और व्यंग्यपूर्ण है। उनके स्वाद चुटेले, मार्मिक और व्यंग्यात्मक है। उनकी जो बातचीत है ना, वो कैसे चुटेले, मार्मिक और व्यंग्यात्मक है। समाज की विद्रूपताओं को बाहर निकालकर लाने वाले हैं। उन्होंने अपनी भाषा में व्यंग्यानुकूल शैलियों और वर्णात्मक, प्रतीकात्मक, विवेचनात्मक, चित्रात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। प्रेमचंद के फटे जूते इसी आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया एक व्यंग्यात्मक निबंध है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।